कांग्रेस विधायक नारायण पट्टा के साथ हुए दुर्व्यवहार और परिजनों के साथ मारपीट करने के मामले में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने डीजीपी से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष के जनप्रतिनिधि पर हमले हो रहे हैं और उन्हीं पर एफआईआर दर्ज हो रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ट्रेनी आईएएस आबिद खान पर कांग्रेस विधायक नारायण पट्टा और उनके परिवार के साथ मारपीट और बदसलूकी के गंभीर आरोप लगे हैं। इसे लेकर आज कांग्रेस नेताओं ने भोपाल में डीजीपी से मुलाकात की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ट्रेनी आईएएस गलती मानते हुए पहले खुद माफी मांगते हैं, फिर नारायण पट्टा के परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। सिंघार ने कहा कि विपक्ष के जनप्रतिनिधि के साथ गलत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम इसे लेकर मुख्य सचिव से भी मुलाकात करेंगे। पहले अधिकारी के द्वारा बदसलूकी की गई और फिर हमारे एमएलए के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। विधायकों की ये मांग है, चाहे सत्ता पक्ष का पक्ष का हो, उसका विशेषाधिकार है कि इक्विवेलेंट टू चीफ सेक्रेटरी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर इनके अधिकारों का हनन किया जाता है। इनके परिवार के साथ इस प्रकार से वहाँ के प्रोफेशनल आईएएस ने धक्का मुक्की करी। 70 साल की माता जी इनकी जो उनके साथ धक्का दिया, परिवार गलती उस मानी, उसने आईएएस ने माफी मांगी पूरे गांव के सामने। कलेक्टर ने बोला उनको हटा दे। पूरे पटवारी हड़ताल पे रहे उस प्रशिक्षित आईएएस के खिलाफ, लेकिन प्रशासन ने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे, उनको वहां से हटा देंगे। मंडला जिले के हमारे विधायक नारायण पट्टा जी के साथ ये इसी को लेकर हम आपत्ति दर्ज कराने गए थे कि इनके परिवार 15 दिन के बाद आश्वासन दे दी सरकार के अधिकारी, और इन्हीं पे एफआईआर हो रही, इनके भाई और सब पे, परिवार पे शासी कार्य में बाधा। तो ये कैसी दादागिरी किसी अधिकारी की? ठीक है, आप अधिकारी हो, आप आईएएस हो, लेकिन आप बने हो जनता के लिए। आप जनता को मारपीट करने या किसी वृद्ध को मारने के लिए नहीं बैठे हो, धक्का देने के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये घोर आपत्ति कांग्रेस पार्टी की ओर से, कांग्रेस विधायक दल की ओर से मैं यही कहना चाहता हूँ। सभी आज हमारे साथ कमलेश्वर पटेल, सचिन यादव जी, नीरज जी, दोगनी जी, पीके जी, हमारे अभय जी, सराब जी, डागा जी, सब लोग थे साथ में, जीतू पटवारी जी। तो ये सरकार इस पर तत्काल कार्रवाई करे और तत्काल उस अधिकारी को वहां से हटाए। 15 दिन के बाद भी अधिकारी को नहीं हटा रहे, उल्टा कार्रवाई कर रहे। इस बात को लेके हम सदन में भी ये बात उठाएंगे। और इस प्रकार अगर सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी को निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए कि एक विधायक, वहाँ की आम जनता, वहाँ के पटवारी परेशान है, फिर भी नहीं हटा रहे, तो क्या आपको ऐसी परेशानी किसके दबाव में? और इन पे तत्काल जो इनके परिवार पे केस बना है शासी कार्य में, उसको वापस लेना चाहिए। यही हमारी आपत्ति थी। और सामने वाले अधिकारी में केस रजिस्टर्ड होना चाहिए एट्रोसिटी एक्ट में। इस प्रकार से एक आदिवासी समाज के परिवार को गाली बची गई, तो उनको लेके तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। और पूरे इवेंट की ये जो घटना हुई, वो अधिकारी गया, उसके वीडियो फुटेज इनके पास, उसके बाद भी सरकार चुप बैठी। तो इसलिए हमने आपत्ति दर्ज कराई। मैं समझता हूँ सरकार इस पर तत्काल निर्णय लेगी। इसीलिए हम शाम को 5 बजे माननीय चीफ सेक्रेटरी से भी मिलेंगे और उनसे भी एक बात करेंगे कि इस प्रकार अगर खनन होगा, इस प्रकार गरीब लोगों को परेशान किया जाए, तो आपकी लगाम होना चाहिए। आप अनुशासन प्रिय है, तो सरकार को डील लेना है। इसी को लेकर हमारी आपत्ति भी आप दर्ज कराई। दरअसल मंडला जिले बिचिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पट्टा ने आरोप लगाया था कि 8 फरवरी को एसडीएम आबिद खान घर में घुसे और उनके भाई की जेसीबी के ड्राइवर के साथ मारपीट की। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा था कि गांव में एक लड़का गौशाला की भराई के लिए जेसीबी से मिट्टी खोद रहा था। इसी दौरान एसडीएम आबिद खान वहां पहुंच गए। एसडीएम को देखकर लड़का मेरे घर में भागकर घुस गया। कि हम लोग आज डीजीपी साहब से जो मिलते हैं, व्यक्तिगत मंडला के गिबरी तहसील का मदद सक्षु आया कि जिस तरह से उन्होंने वो कार्यप्रणाली से
परिचित हैं, वो जहाँ पदस्थ हुए, जहाँ उनको प्रभार मिला, वहाँ उनके खिलाफ विरोध हुआ। गोगरी तहसील में पदस्थ हुए होते ही पटवारी उनके खिलाफ आंदोलित हुए, शासन को पटाक्षेप करना पड़ा। 8 फरवरी को जब ये अपने दौरा में होते हैं, मेरे गृह ग्राम जाते हैं और वहाँ पर एक छोटे से मामले को लेकर के जो भी बात हुई, उसको लेकर के ये मेरे घर में घुस जाते हैं और वहाँ मारपीट करते हैं। मेरी वृद्ध माँ जो 70 साल की है, उसके साथ धक्का मुक्की करते हैं। मेरे भाई जब आता है तो उसका काला में हाथ पकड़ लेते हैं। मेरी बहू जब उन सब को कहता है कि उनको जेल पहुँचाएंगे। इस तरह से उनकी एटीट्यूड से, उनकी कार्यप्रणाली से पूरे जनता त्रस्त है। और ये मामला होने के बाद हमने हमारे जिला प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया। उन लोगों ने भी इस चीज को माना, गलती स्वीकार किया, और लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। भले घटना के दिन ही मेरे परिवार के जनों ने इनकी अभद्रता और इन्होंने जो मारपीट की, धक्का मुक्की किया, गाली गलौज करी, उसको लेकर के FIR दर्ज कराने के लिए 2 आवेदन दिए। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि इस ज्ञापन पर डीजीपी साहब क्या कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।